हाँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा था ट्रांसपोर्टेशन में कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में, नॉर्थ वेस्ट जो कॉर्नर मेथड था उसमें हम लोग क्या करते थे कि हम मैट्रिक्स के पहले सेल से स्टार्ट करते थे असाइन करना, और डिमांड और जो आपकी अवेलेबिलिटी थी उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू मिनिमम होती थी वो हम उसको असाइन करते चले जाते थे। इसमें हम लोग जो कॉस्ट मैट्रिक्स थी उसमें क्या मिनिमम वैल्यू है ये सब हम कंसिडर नहीं करते थे। हमारा काम था हमको सबसे पहला सेल सेलेक्ट करना है ईच टाइम, और रिड्यूस करते हुए, मतलब उनको रिड्यूस करते थे मैट्रिक्स को, रो या कॉलम जो भी रिमूव होता था, और फिर उसके बाद जो भी पहला सेल हमको मिलता था हम उसी सेल में अवेलेबिलिटी और जो डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू मिनिमम होती थी उसको असाइन करते हुए हम पूरा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। Am I right? Yes, sir. Yes, sir. है ना, यही कर रहे थे। नाउ द सेकेंड मेथड इज कॉस्ट मिनिमा मेथड। क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट मिनिमा मेथड। इसका एक और नाम है, दोनों का मतलब सेम है, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। मतलब दो हैं, कॉस्ट मिनिमा और मैट्रिक्स मिनिमा, दोनों का मतलब सेम टू सेम है। अब इसमें करना क्या है, बस छोटा सा चेंज है इसमें। यहाँ पर जो अभी आप नॉर्थ वेस्ट में हर बार एक कॉर्नर सेल लेकर के उस पर वर्क करते थे, कहने का मतलब पहला सेल, अपर कॉर्नर का पहला सेल ही हर बार सेलेक्ट करते थे। अब की बार आपको क्या करना है, पूरी मैट्रिक्स में कॉस्ट को देखना है और ये देखना है इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू किसकी है। पूरी मैट्रिक्स में फुल, रो ना कॉलम नहीं, पूरी की पूरी मैट्रिक्स देखिए और देखिए इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है। उस मिनिमम वैल्यू को उसकी सप्लाई और उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग जो भी मिनिमम है उतना आप कमोडिटी उसको असाइन कर देंगे, और ऐसा असाइन करने से कोई रो या कोई पर्टिकुलर कॉलम आपका रिमूव हो जाएगा। फिर नीचे नई मैट्रिक्स उतारिए और फिर देखिए अब इसमें से कौन सी मिनिमम वैल्यू है, फिर उसको असाइन करिए एंड सो ऑन। अब अगर मिनिमम वैल्यू टाई कर रही है, एक से ज्यादा आपको सेम वैल्यू मिल रही है, तो उनमें से आप कोई भी ले सकते हैं, उसका कोई वो नहीं है लॉजिक कि हमको यही लेना है, उसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका सेकेंड मेथड हुआ कॉस्ट मैट्रिक्स मिनिमम मेथड। आई थिंक समझ गए होंगे तरीका। हेलो। Yes, Yes, sir. sir. बाकी सब कुछ आपको वही करना है जैसे आप करते थे, बस सिलेक्शन का तरीका बदल गया है। नॉर्थ वेस्ट में क्या था, हर बार हम हर मैट्रिक्स का पहला सेल सेलेक्ट करते थे, ये उसका लॉजिक था। अब की बार तुम्हें सेल कैसे सेलेक्ट करना है कि किस सेल में हमको कमोडिटी असाइन करनी है, उसका लॉजिक है सेल में जो सबसे मिनिमम कॉस्ट दी हो, हर बार आप उसी मिनिमम कॉस्ट को सेलेक्ट करते हुए और असाइनमेंट कंप्लीट, वो सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन के जो कमोडिटी है उसको आप असाइन करते चले जाएंगे। ठीक है, इसी लॉजिक से आपको ये कॉस्ट मिनिमम मेथड या फिर मैट्रिक्स मिनिमम मेथड को यूज करना है। अब हम आपको बोलते हैं जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे उनका आंसर आपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से निकाला था। अब वही सेम क्वेश्चन इस कॉस्ट मिनिमम मेथड से निकालिए और देखिए कि क्या डिफरेंस आया है पहले से अब में, मतलब मिनिमम वैल्यू किस में आ रही है। क्वेश्चन क्या होता है पेपर में, कभी कभी आपको कंपैरिजन करने के लिए भी देता है। एक क्वेश्चन देगा, कहेगा इसको कंपेयर करिए तीनों मेथड से। मैंने आपको तीन मेथड बताए हैं, एक तो आपका पहला नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, सेकंड आपका कॉस्ट मिनिमम मेथड, एंड थर्ड इज द वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो क्या होता है, एक क्वेश्चन देते कहेंगे इसको तीनों अप्लाई करिए और बताइए कि मिनिमम वैल्यू आपको किस में मिली। तो ये भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जो हमने आपको भी क्वेश्चन दिए उनको अभी आप लगाइए, जो मैंने तरीका बताया है कॉस्ट मिनिमम मेथड वाला, और सॉल्व करके बताइए कि आपका पहले क्या आंसर आया था और अब क्या आया है, तो मिनिमम वैल्यू, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड ज्यादा बेस्ट है। कर रहे हैं आप लोग फिर? Yes, sir. हाँ करिए सभी लोग, और फिर हमें आंसर बताइए कि अब आपका क्या आया और नॉर्थ वेस्ट में कितना आया था और अब कितना आया है।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर पहले वाले का आंसर नॉर्थ वेस्ट से 670 आ रहा था और सर मैट्रिक्स हम्म, मिनिमा से 650 आ रहा है। हम्म। पहले कितना आ रहा था? हेलो। 650। 650। अब कितना आ रहा है? सर सर नॉर्थ वेस्ट से 670 आ रहा था हाँ, और अब सर 6, मैट्रिक्स मिनिमा से 650। मतलब 20 रुपीज का डिफरेंस आया है। यस सर। यानी कि ये मिनिमम वैल्यू है। अभी हम जब आपको वोगल्स बताएंगे, अब फिर जब आप इसको वोगल से लगाएंगे तो हो सकता है और मिनिमम हो जाए, है ना? सर है। और सर कितने अगर ये लोगों ने लगाया पेपर है? में एक्सक्यूज मी सर। हेलो। हाँ। सर एक क्वेश्चन था। सर जैसे अलग अलग हम्म। मैट्रिक्स बनाने के बजाय अगर एक ही मैट्रिक्स में कर दे तो सर कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल। आपको प्रोसेस को दिखाना है। आपको प्रोसेस को दिखाना है कि कैसे आपकी, इस टाइम आपको बताना है कि कैसे कोई रो रिड्यूस हुई या कॉलम रिड्यूस हुआ, और कैसे आपकी सप्लाई या डिमांड में क्या चेंजेस आए, डिफरेंसेस आपको बताने कि क्या चेंज हुआ आपका डिफरेंस। मतलब आपको जस्टिफाई करना है किसी चीज को। तो जस्टिफाई आप तभी कर पाएंगे जब आप स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। ओके समझ सर। गए? और यस सर। और जब फाइनल फाइनल मैट्रिक्स लिखना, तब आप सारे एक साथ उसमें असाइन करके दिखा देना, और ये शो कर देना कि देखिए सप्लाई डिमांड सब इक्वल है, इसके बराबर जो डिस्ट्रीब्यूशन, कमोडिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें सप्लाई और डिमांड सब फुलफिल हो रही है, और ये मिनिमम आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। ओके सर, थैंक यू सर। मेरे ख्याल से मैंने आपको और भी क्वेश्चन दिए थे, सबको अप्लाई कर, सब पे अप्लाई करिए, एक नहीं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे 2-3 बार, तब तक ऐसे नहीं होगा। अब जो मैंने एक अभी लास्ट टर्न पे आपको 2 क्वेश्चन दिए थे ट्रांसपोर्टेशन के, उनको भी अप्लाई करिए इसमें। उनको पहले नॉर्थ वेस्ट से लगाइए, फिर उनको, अब ये जो नया मैं, अगर नॉर्थ वेस्ट से लगा चुके तो इनको फिर आप कॉस्ट मिनिमा से लगाइए और चेक करिए कि अब क्या वैल्यू आ रही है उनकी। सर सर पहले वाले का 650 आ रहा है। हेलो। यस सर। सर फर्स्ट वाले का हाँ बोलो। 650 आ रहा है। फर्स्ट वाले का 650। यस सर। ठीक है। और बाकी तो अभी जो मैंने आपके ग्रुप में डाले थे वो उनको भी सॉल्व करिए कॉस्ट मिनिमम मेथड से। यस सर।
लगाया आप लोगों ने? हेलो, Yes, sir. अब आपको वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड समझा दें? हेलो, Yes, sir. हेलो। अभी हमें लग रहा है कि कुछ लोग कर रहे हैं। हेलो, Yes, sir. यस सर। ओके। तो अब हम आपको थर्ड मेथड भी आज बता देते हैं, क्योंकि उसके बाद इसमें एक ऑप्टिमलिटी टेस्ट की वो होता है, वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, वो हमें पूरा एक टर्न चाहिए होगा कि उसको कैसे हम उसकी ऑप्टिमलिटी टेस्ट करते हैं। जो हमारा एक्चुअली क्या होता है, ये जो आप आंसर निकाल रहे हैं तीन तीन मेथड से, तो ये रिड्यूस हो रहा है या कभी नहीं भी होगा, कभी सेम आएगा। कोई जरूरी नहीं कि दूसरे मेथड से हर बार आपका मिनिमम वैल्यू आए, कभी कभी ये नहीं बदलता है, सेम रहता है ना। कभी कभी ज्यादा भी निकल आता है, हो सकता है नॉर्थ वेस्ट का कम आए और कॉस्ट या फिर वगल से ज्यादा आपका वैल्यू जो मिनिमम है वो ज्यादा आने लगे। तो इन सब चीजों के लिए इसमें एक ऑप्टिमलिटी टेस्टिंग का एक तरीका होता है, जिसको हम मोदी मेथड बोलते हैं। उस मोदी मेथड के थ्रू हम इसको ऑप्टिमाइज करते हैं, बट ये हम आपको नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे, काफी प्रोसेस इसकी लेंदी होती है। तो पहले हम ये तीनों कवर कर लेते हैं ताकि हमको तीनों मेथड समझ में आ जाए, है ना। उसके बाद हम उसको, क्योंकि वो एक ऐसा मेथड है जो किसी भी इन तीनों मेथड पर आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब वो ऑप्टिमलिटी जो टेस्ट होता है, वो टेस्ट आप किसी भी मेथड पर अप्लाई करके सबसे मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं कि इसकी क्या है। ठीक है, चलिए। अब वॉगल्स भी हम आपको समझा देते हैं, उसके लिए भी किसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। उसका भी एक सिंपल सी टेक्निक है, और उसके बाद आपको करना वही है जो आप करते हैं। मीन्स आप ये देखिए कि चेंजेस क्या है ट्रांसपोर्टेशन में। हमको केवल ये सेलेक्ट करना होता है कि हम कौन सा सेल लें। जो कमोडिटी है उसको असाइन करने के लिए हमें कौन सा जो सेल है उसे सेलेक्ट करना है, बस इसी चीज का यही बेसिक टेक्निक है। और उसके बाद तो सिंपल सा प्रोसीजर है, उसको हम अप्लाई करते रहते हैं। तो जैसे आपने नॉर्थ वेस्ट में देखा, कॉस्ट में देखा, अब हम आपको वॉगल्स के बारे में बताते हैं। इसको हम पेनाल्टी मेथड भी बोलते हैं। वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड जो होता है, इसको हम पेनाल्टी मेथड भी बोलते हैं। अब इसमें करते क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो आपकी गिवन मैट्रिक्स होगी, जो आपकी गिवन मैट्रिक्स होगी, उसमें सप्लाई और डिमांड उनको छोड़ के जो आपका कॉस्ट का पार्ट होता है, मतलब जहां पर आपकी कॉस्ट वैल्यू लिखी होती है, आपको दो काम यहां पर करने हैं। पहले रो वाइज करना है और फिर कॉलम वाइज करना है। क्या करना है? रो वाइज आपको पहले ये करना है, आपकी रो में जो सबसे मिनिमम वैल्यू हो, उस मिनिमम से उससे बड़ी वाली वैल्यू, मतलब जस्ट क्या बोलेंगे, जस्ट उसके बाद वाली कंटिन्यू वेरिएबल, मतलब उसके बाद का जो वेरिएबल हो जो उससे बड़ा हो। जैसे सपोज आपके एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 9 और 7, 9, 6 एंड 10, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हुई? 6. मिनिमम वैल्यू कितनी हुई? 6। फिर उसके बाद कौन सी मिनिमम है, उसके बाद वाली? 7। अभी मैंने बोला, याद है? 7, 9, 6 एंड 10, इनमें सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है? 6. 6। उसके बाद कितनी है? 7। 7. 7, 7।
मिनिमम हुई, दूसरी हुई, सेवा करना है, ऐसे दोनों मिनिमम वैल्यू को माइनस करके उस रो के सामने आपको लिख देना है। इसी को हम पेनाल्टी बोलते हैं, पेनाल्टी मेथड। मीन सबसे मिनिमम, दोनों मिनिमम वैल्यू को आपस में माइनस करिए। जैसे कहने का मतलब ये 6 और 7 थी, तो 7 माइनस 6 1 आएगा। इसको आपको रो वाइज हर रो के लिए लिखना है। दोनों मिनिमम वैल्यू को माइनस करके जो वैल्यू आए उसको वहां लिख दीजिए। इसको बोलते हैं पेनाल्टी। दिस इज कॉल्ड द पेनाल्टी। यही काम अब आप रो वाइज करेंगे, सॉरी कॉलम वाइज। ये रो वाइज कर लिया है, यही काम आप रो आपके कॉलम वाइज होना है। उसके बाद रो और कॉलम दोनों को चेक करिए, जो पेनाल्टीज आपने निकाली हैं इसमें सबसे मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है। फाइंड आउट द मैक्सिमम पेनल्टी। अगर मैक्सिमम आपको सबसे मैक्सिमम पेनल्टी मिल जाए, इसका मतलब हमको इसी पर्टिकुलर रो में जहां भी आपको ये मिलेगी पेनल्टी, चाहे रो में मिले या कॉलम में, जिसमें भी आपको ये मिल जाएगी, उस पर्टिकुलर रो या फिर उस कॉलम में सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है उस रो। पहले तो आपको पेनल्टी के थ्रू सबसे मैक्सिमम पेनल्टी का सेलेक्ट करना है, रो सेलेक्ट करना है या कॉलम सेलेक्ट करना है। ये आप देखिए कि सबसे मैक्सिमम पेनल्टी किसकी आ रही है। उसके बाद उस पर्टिकुलर रो या कॉलम जो आपने सेलेक्ट किया है उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। जो आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाए रो में या कॉलम में, उसमें जाइए और डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग जो मिनिमम है उतनी कमोडिटी आप असाइन कर दीजिए। सेकेंड टाइम आपका जो रो या कॉलम आपका हट गया होगा, रिड्यूस हो गया होगा, मैट्रिक्स उतारिए और फिर से रो और कॉलम की पेनल्टी फिर से निकालिए, फिर से। और फिर देखिए मैक्सिमम पेनल्टी किसकी है, वो पर्टिकुलर रो या कॉलम को सेलेक्ट करिए, उसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू हो उस पर आप कमोडिटी असाइन करिए। और ये काम आप कंटिन्यू करते चले जाएंगे जब तक कि पूरा वर्क फिनिश नहीं हो जाता। इसी को बोलते हैं वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। समझ में आया? यस सर। अब इसको समझने के लिए हम आपको आपके ग्रुप में एक पिक भेज रहे हैं, जो मैंने पूरा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया है कि कैसे ये सॉल्व होता है, तो आपको और आइडिया क्लियर हो जाएगा जो बताया है। मैंने सेंड कर दिया, देखिए आप लोग इसको, जो मैंने बोला है उसी तरीके से इसको सॉल्व किए। देख लिया सबने? यस सर। ओके, यस देखिए ध्यान से, जो मैंने बोला था उसी को मैंने यहाँ पर दिखाया है कि कैसे पेनल्टी निकालनी है, कैसे मैक्सिमम पेनल्टी का कॉलम आपको सेलेक्ट करना है या रो सेलेक्ट करनी है, फिर उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू पे कैसे कमोडिटी। बाकी तो वही नॉर्मल है कि आप कैसे कमोडिटी असाइन करते हैं, वो सब कुछ नहीं, बस तरीका बताया है कि जो भी सिलेक्शन होगा वो मैक्सिमम पेनल्टी के थ्रू। पहले इसमें दो सिलेक्शन है। पहला सिलेक्शन है कि कौन सी रो और कौन सा कॉलम लेंगे, ये मुझे नहीं पता, तो क्या रो या कौन सा कॉलम होगा वो पेनल्टी बताएगी, कौन सी मैक्सिमम पेनल्टी। मैक्सिमम पेनल्टी आपको ये सेलेक्ट करके बताएगी कि हमें रो लेनी है या फिर कॉलम। और अगर जब आपका ये डिसाइड हो जाए कि रो या कॉलम, फिर आपको उस पर्टिकुलर रो या कॉलम में जो मिनिमम वैल्यू है उस वो देखनी है, और फिर उस पर आपको सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग जो मिनिमम है उसको कमोडिटी आपको असाइन करनी है। अगर ये पेनल्टी टाई करती है, मतलब एक से ज्यादा सेम पेनल्टी आ रही होती है, तो आप उनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम फॉर मिनिमम वैल्यू, अगर रो या कॉलम की मिनिमम वैल्यू भी दो तीन जगह सेम, मतलब उस पर्टिकुलर रो में दो जगह सेम वैल्यू लिखी हुई है मिनिमम, तो उसमें भी आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देख लीजिए, मैंने इसको पूरा भेजा है विद आंसर।
आ गया समझ में? यस सर। यस सर। सबने देखा? यस सर। कोई डाउट, कुछ पूछना हो? सर एक्सक्यूज मी, हाँ, अगर एक रो में दो सेम वैल्यू हुई तो? सेम वैल्यू क्या पूछ रही हो? पेनाल्टी की वैल्यू की कॉस्ट वैल्यू? तो सर पेनल्टी वो सेम वैल्यू एक ही बार लेंगे ना, उसके बाद जो मैक्सिमम वैल्यू होगी। पेनाल्टी मैक्सिमम ली जाएगी फॉर सिलेक्शन ऑफ रो और कॉलम। उसके लिए पेनाल्टी यूज हो रही है कि हम कौन सा रो या कौन सा कॉलम सेलेक्ट करें। तो जो मैक्सिमम पेनाल्टी होगी वो, अगर मैक्सिमम पेनाल्टी टाई कर रही है, मतलब एक से ज्यादा आपको सेम वैल्यू मिल रही है, मतलब मान लो किसी पेनाल्टी में सबसे मैक्सिमम वैल्यू 9 है और 9 आपको रो में भी दो जगह दिख रही है, कॉलम में भी दो जगह दिख रही है, तो आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी रो या कोई भी कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके सर। और कुछ पूछना है? हेलो, अब आपको क्या करना है? अब आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के मेरे ख्याल से 5 या 6 क्वेश्चन हो गए, है ना? अब आपको अगर प्रैक्टिस करनी है बढ़िया सी, तो अब आप लोग इन क्वेश्चंस को तीनों मेथड से लगाइए, तीनों, नॉर्थ वेस्ट से, कॉस से और वगल से, और तीनों को चेक, तीनों एक ही क्वेश्चन में तीनों मेथड अप्लाई करके देखिए कि किस मेथड से सबसे मिनिमम वैल्यू आपको मिल रही है। तो इसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तीनों मेथड लगाने की, और स्पीड आएगी आपकी। Hello, do you want more Yes, questions in this topic for transportation? यस सर। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स हम आपको दो तीन और देंगे, ठीक है? ऐसे ही आप उनको सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए सॉल्व करने की, और तीनों मेथड लगाइएगा, खूब प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको याद हो जाएगा कि किसमें क्या करते हैं और क्या तरीका होता है सॉल्व करने का।